Hello everyone, welcome to Business School and today is Mutual Fund Series Part 2। इसके पहले अगर आपने म्यूचुअल फंड का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखेगा। उसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई थी कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है और म्यूचुअल फंड क्या होता है। उसी का पार्ट 2 है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड को हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि कैसे आप अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करिएगा। आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, वो चीज़ें अब से हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग पहले जानेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने तरीके का होता है, राइट। बाकी सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे वो मैं बीच बीच में कवर कर दूंगा। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगा वो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछेगा, मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जो जनरली ज़्यादातर आप लोग देखते हैं, चाहे हम लोग बाई करते हैं। तो सबसे पहला है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड होता है जैसे कि हम लोगों का जो स्टॉक मार्केट है, जिसके में हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब क्या हो गए? हमारे मार्केट के इंडेक्स हो गए। उसी से बना करके म्यूचुअल फंड में फंड बनाया गया है इंडेक्स फंड के नाम से, राइट। वो समझ लिया आपने। उसी तरीके के इक्विटी फंड होते हैं। इक्विटी फंड क्या होता है? इक्विटी फंड में जो हम लोग का स्टॉक्स होते हैं, जैसे टाटा स्टील हो गया, आईटीसी हो गया, ये सब स्टॉक्स हैं। तो स्टॉक्स का एक बंडल बना करके जो बनाया जाता है फंड, उसी को कहते हैं इक्विटी फंड। वो इक्विटी फंड के अंदर आता है। बैलेंस्ड फंड में हर तरीके के स्टॉक्स होते हैं और इंडेक्स भी होते हैं, कई तरीके, मतलब इसको हाइब्रिड भी कहा जाता है, हाइब्रिड फंड भी कहा जाता है। उसका रीजन ये है कि इसमें स्टॉक्स भी होता है, बॉन्ड्स भी होते हैं, और जो इंडेक्स फंड है वो सब कुछ मिला के बनाया जाता है, इसलिए इसको बैलेंस्ड फंड या हाइब्रिड फंड कहते हैं। डेट फंड, डेट फंड क्या होता है? जैसे सरकारें क्या है, वो निकालती है, एक तरीके का बॉन्ड निकालती है, चाहे कंपनियां भी बॉन्ड निकालती है, कॉर्पोरेट कंपनियां, वो सब बॉन्ड निकालती है कि हम बॉन्ड जारी कर रहे हैं, अगर आपको एक साल में 6 या 7% का रिटर्न चाहिए तो आप हमें इतने पैसे दीजिए, इसके बदले आपको 6 या 7% का रिटर्न मिलेगा। वो एक तरीके के बॉन्ड, वो डेट बॉन्ड होते हैं, जो कि उसी से मिला करके डेट फंड बनाएगा। डेट बॉन्ड को ही डेट कहते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में सेक्टर स्पेसिफिक फंड। सेक्टर में क्या होता है कि जैसे हमको कोई भी सेक्टर चाहिए, जैसे स्टील सेक्टर चाहिए, चाहे हम लोगों को पेंट वाला सेक्टर चाहिए, कई तरह के सेक्टर होते हैं ना, आईटी सेक्टर हो गए, बैंकिंग सेक्टर हो गए, तो सिर्फ हमको एक सेक्टर का सारे के सारे स्टॉक्स चाहिए तो हम लोग सेक्टर स्पेसिफिक फंड में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ये सोचना है कि कौन सा ऐसा फंड होगा जो आपके लिए बेहतर होगा, आपके रिस्क एपेटाइट के लिए बेहतर होगा। वो चीज़ें आप इस वीडियो को अगर अच्छे से देख लेते हैं, इस सीरीज को, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा फंड आपको लेना चाहिए और कौन से फंड में रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पहले बात करते हैं इंडेक्स फंड के बारे में, ठीक है। इंडेक्स फंड के बारे में कि इंडेक्स फंड में एक्चुअली में क्या क्या होता है और इसके जो स्पेसिफिकेशन है, जो अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, वो क्या क्या है इंडेक्स फंड का, और इंडेक्स फंड किसके लिए है, ठीक है, वो चीज़ें समझ लेते हैं। तो देखिए, इंडेक्स फंड में लो फीस लगता है। अब फीस का बात जब यहाँ पे आता है तो फीस को किस तरीके से समझेंगे? जब भी हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे हम लोगों को एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, एक्सपेंस रेशियो। अब ये क्या होता है? जैसे देखिए, अब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपके लिए एक जो मैनेजर है वो असाइन हो रहा है। आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए कंपनियां जो है, चाहे सरकारें, कोई भी तरीके की कंपनी या सरकार हो, वो एड रन करती है। तो एड रन का जो कॉस्ट होता है वो कहाँ से लाएगी? तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसी से तो कटेगा ना। तो अलग अलग तरीके के जो कॉस्ट होते हैं, ऑफिसेस का हो गया, बिजली बिल हो गया, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसके खर्चे लगते हैं, ठीक है। तो वही सब एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो आपके पैसे से लिया जाता है। तो मैंने बताया था ना कि अगर आपने मेरा शॉर्ट्स देखा हो तो वहाँ पे मैंने बताया था कि म्यूचुअल फंड में 0.5 से लेके 2% तक का जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर इसके बीच में है तो 2% से अगर ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा वो आपके ऊपर फिर बर्डन बनने लगेगा। तो एक्सपेंस रेशियो लगता है। तो इंडेक्स फंड जो होता है उसको ज़्यादा मैनेज नहीं करना पड़ता है। इंडेक्स फंड में सिंपली क्या होता है, हम लोग पैसे लगाते हैं इंडेक्स के ऊपर,
कौन सा इंडेक्स, जैसे मान लेता हूँ मैं निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 जिस तरीके से मूव करेगा हमारा फंड भी उसी के साथ साथ मूव करेगा, राइट। तो जब हमारा फंड साथ साथ में मूव कर रहा है तो जो मैनेजर होता है, जो हम लोगों के लिए असाइंड मैनेजर होता है एएमसी का, उसको ज़्यादा माथापेची करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कौन सा फंड किधर करें, कौन सा स्टॉक बाई करें, इसको निकालें इसको रखें। सिंपली वो इंडेक्स फंड बाई करके बैठ जाता है और अगर 9-10% तक का रिटर्न मिल रहा है तो उसके बाद वो हम लोगों को 9-10% के आसपास का रिटर्न हम लोगों के फंड में भी देखने को मिलता है। तो सिंपल सा बात है, इंडेक्स फंड में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, इसलिए इसके में फी भी कम लगता है। अब दूसरा होगा ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग स्टॉक्स खरीदते हैं तो अलग अलग कंपनियों का स्टॉक्स खरीदते हैं, 1 या 2 या 3 स्टॉक्स खरीदते हैं जनरली, ठीक है। लेकिन निफ्टी 50 के अंदर क्या होता है कि जो 50 सबसे बेस्ट कंपनियां हैं इंडिया की, जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनको निफ्टी 50 के अंदर डाला गया है। तो जाहिर सा बात है कि आप जो भी इंडेक्स फंड के थ्रू जो भी स्टॉक्स खरीद रहे हैं वो एक क्वालिटी स्टॉक्स होगा, समझ रहे हैं ना। क्वालिटी स्टॉक्स का मतलब वो कंपनी भी अच्छी है, कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छा है और कंपनी अच्छे खासे मुनाफे भी बना पा रही है। तो इसलिए हम लोगों को मार्केट का एक बड़ा एक्सपोजर मिलता है, अच्छी कंपनियों का एक्सपोजर मिलता है। अब ये बात भी हो गया ना, क्वालिटी स्टॉक्स भी हम लोगों को मिल जाते हैं और मार्केट का पूरा एक्सपोजर हो जाता है। हम लोग 1-2 स्टॉक्स खरीद रहे थे कहीं स्टॉक्स में, जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो हम लोगों को बड़ा मार्केट का एक्सपोजर मिल रहा है, मतलब जितनी सारी कंपनियां सब हमारे पोर्टफोलियो में आ रही है। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट है कि ईजियर टू मैनेज। जैसा कि मैंने बताया कि उसके में जिस तरीके से हम लोगों का जो इंडेक्स है वो चलेगा, उसी तरीके से हम लोगों का फंड चलेगा, तो मैनेज करना भी ये काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। इस वजह से इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है। अब कुछ और चीज़ें हैं जिसे हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं। यहाँ पे गोल जो है क्या होता है, इंडेक्स फंड का गोल क्या होता है। जैसे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे इंडेक्स फंड में तो समझेंगे ना कि इसका गोल क्या है, चाहे हम लोग किस गोल के पर्पज से हम लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, तो वो चीज़ें हैं। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से इंडिया ग्रो हो उसी तरीके से हम लोगों का पैसा ग्रो हो, उसी तरीके से, ठीक है ना, उसी तरीके से जब ग्रो होगा तो हम लोगों को कहाँ जाना है, हम लोगों को इंडेक्स में जाना है। तो मतलब इंडिया बढ़ेगा, इंडेक्स बढ़ेगा, तो वहीं पे ट्राई टू मैच परफॉर्मेंस, यानी कि जो हम लोगों का बेंच मार्क है उसी के परफॉर्मेंस के ऊपर हम लोगों का फंड रहेगा। तो इसका गोल मेनली यही है कि जो हम लोगों का बेंच मार्क जो इंडेक्स है उसी के साथ हम लोगों को चलना है, तो वो एक गोल हो गया। अब रिस्क क्या है इसके में, रिस्क तो है, रिस्क जैसे कि मैं बता देता हूँ, कोरोना के टाइम क्या हुआ था, मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे आया था, 16,000 से 7,000 8,000 पे आ गया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जितने भी म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट किए होंगे उन लोगों का जो पैसा है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे गया होगा। लेकिन अगर वो 1 महीने या 2 महीने वेट किए होंगे ना, तो उनका जो भी लॉस हुआ था वो आसानी से रिकवर हो गया था। तो ये एक रिस्क है कि अगर इंडेक्स नीचे जाता है तो हम लोगों का फंड भी नीचे जाएगा, लेकिन इसके में हम लोगों को घबराने की बात नहीं है। हम लोग वेट करेंगे, एक दिन इंडेक्स को तो ऊपर ही जाना है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना सबको ऊपर जाना, वैसे इंडेक्स को भी ऊपर ही जाना है। अभी 20,000 से फिर से 19,000 पे आ गया है, तो क्या फिर ये 20,000 पे नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अभी तो टाइम है ना डिप में बाई करने का, 19,000 पे बाई करने का। अभी बाई करिए, 20,000 तक का वेट करिए, ईजिली बढ़ेगा। तो यही है, रिस्क है। जिस तरीके से अगर मार्केट नीचे आता है तो हम लोग का फंड भी थोड़ा रिस्क में आ सकता है, पर उसके लिए घबराने की बात नहीं है। अब आता है एनुअल एक्सपेंस रेशियो, जिसको मैंने पिछले स्लाइड में भी आपको डिस्कस करके बताया था कि हम लोगों को जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम लगेगा, क्योंकि इसके में थोड़ा मैनेजमेंट कॉस्ट कम लगता है, ठीक है। अब वही हो गया मैनेजमेंट फ़ी भी काफ़ी कम लगेगा इसके में। अब कुछ फंड्स है जो इंडेक्स फंड के फंड है वो मैंने लिस्ट कर दिए हैं, इसे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन सा फंड आपके लिए बेटर है। और आपके लिए एक होमवर्क है कि जो भी फंड है उसके बारे में डिटेल्स निकालिएगा कि इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, इसका NAV कितना है। NAV क्या होता है मैं बता देता हूँ। NAV, जैसे NAV ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये हर म्यूचुअल फंड में आपको सुनने को मिलेगा कि इसका NAV का इतना है, इसका उसका इतना है। तो देखिए NAV का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जैसे 100 करोड़ का फंड है, मैं छोटा सा नंबर लेता हूँ, जैसे 1,000 रुपये का फंड है, ठीक है, 1,000 का फंड है, मतलब हमने सब ने मिलाकर 1,000 रुपया इकट्ठा किया और वो फंड खरीदा।
अब मैनेजमेंट जो है वो कह रही है कि मैं इसका यूनिट कम रखूंगा चाहे ज़्यादा रखूंगा, तो जितने भी यूनिट होंगे, जैसे लेट से यूनिट होता है ना, जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड बाई करते हैं तो उसमें हम लोगों को यूनिट मिलता है, जैसे स्टॉक बाई करते हैं तो एक स्टॉक, दो स्टॉक्स मिलते थे, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में हम लोगों को यूनिट मिलेगा। तो यूनिट क्या होगा, जैसे लेट से 1000 का फंड है, मैनेजमेंट करती है कि हम इसे 100 यूनिट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 100 यूनिट में डिवाइड करेंगे, 100 यूनिट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 100 के 1000 से करेंगे तब 10 आ गया, ठीक है, 10। ये हो गया NAV, मतलब ये एक यूनिट का जो प्राइस हो गया वो एक तरीके से NAV पे आ गया ये, ठीक है, यही होता है NAV, मतलब टोटल जो भी फंड का अमाउंट है अपॉन जितने भी हम लोगों का ये यूनिट में तोड़ा गया है उससे डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का NAV आ जाएगा। अब कई सारे लोग कहते हैं कि हम लोगों को ना सस्ता NAV खरीदना चाहिए तो हम लोगों को ज़्यादा यूनिट मिलेगा, कोई कहता है हम लोगों को महंगा NAV खरीदना चाहिए ताकि अच्छा होगा। तो सबका अलग अलग वही बात है। जैसे अगर आपको हमें 1000 रुपये देना है, ठीक है, तो अगर मैं आपको 10-10 का नोट दूंगा तो आपके पास 100 नोट होंगे, लेकिन अगर मैं 500 का 2 नोट दूंगा तो भी 100,000 रुपीज़ होगा, ठीक है। तो वही बात है, NAV ज़्यादा हो या कम हो उससे कोई मतलब नहीं है। वहीं पे इस सब का NAV चेक करिएगा, कंपेयर करिएगा किसका किस तरीके से। ये तीनों है, ICICI का इंडेक्स, S&P, ये सब तीनों आप एक बार जाके वेबसाइट पे चेक, वेबसाइट कौन सा है, मनी कंट्रोल से कर सकते हैं, चाहे ग्रो से कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट से आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये इंडेक्स फंड का जो था वो डिटेल से मैंने बता दिया है। इंडेक्स फंड में अगर आपको और भी डिटेल से जानना है म्यूचुअल फंड के बारे में, चाहे इंडेक्स फंड के बारे में भी मैंने काफ़ी डिटेल से वीडियोस बनाए हैं जो कि मेरे कोर्स में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के बारे में डिटेल से सीखना है और जानना है तो हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैं आपको यूट्यूब पे तो सिखा ही रहा हूँ, तो आपको यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं से भी जहाँ से भी आप सीख रहे हैं वहाँ से आप सीखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, आपको इसी तरीके का नॉलेज हर वीडियोज़ में देखने को मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।